राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हमारे कर्मठ युवा साथी शाहनवाज जी को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, क्रमांक नंबर 3 पे है। परसों 7 तारीख को आप लोग सुबह उठकर पहले वोट गिराइएगा और मजबूती से जब तक आप लोग अपने अपने बूथ पर वोट नहीं गिरा लीजिएगा तब तक आप लोग घर पे नहीं जाइएगा। एक एक वोट हमारे देश का युवा को भविष्य को बदलेगा साथियों। एक एक वोट हमारे देश का पिछड़ा गरीब दलित का भविष्य बदलेगा। एक एक वोट हमारा किसान का भविष्य बदलेगा साथियों। तो इसलिए साथियों एक एक वोट हम लोगों का आपसी भाईचारा को मिसाल बना के देगा साथियों। तो तमाम हमारे सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस प्रोग्राम के रूहे रवां बिहार के महबूब और मकबूल लीडर, नौजवान दिलों की धड़कन जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी आप सबके दरमियान हैं। अब मैं आप सभी से रूबरू होने के लिए जनाब तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो स्टेज पर आप सबसे रूबरू हों। डॉक्टर के एडवाइस पर कमर में चोट है, डॉक्टर ने बोला कि बेड रेस्ट करने के लिए, लेकिन सुबह सुई लेकर के चलते हैं ताकि जो आप लोगों का जो दर्द है उससे ज्यादा ये दर्द नहीं है। गरीबी का जो दर्द है वो सबसे ज्यादा दर्द होता है। बेरोजगारी और महंगाई की जो दर्द है वो सबसे ज्यादा दर्द होता है। आज खड़े होने में, चलने में हमको तकलीफ है, लेकिन आप सब लोगों के बीच आए हैं ताकि आप लोगों का आशीर्वाद मिल सके, आप लोगों का समर्थन मिल सके। जोगीहाट की जनता आज जो चुनावी जनसभा हो रही है, आज हमारे साथ मुकेश साहनी जी आए हैं और साथ में कांग्रेस के लीडरान भी आए हैं, फाक साहब हैं, अपने शकील साहब हैं, हमारे किशनगंज से हमारे विधायक ज़ारस्टी साहब जी हैं, नईम जी हैं और सभी हमारे अरुण जी हैं। सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों के बीच हमारे चहेते प्रत्याशी शाहनवाज जी हैं आप लोगों के बीच। आज आप लोगों से अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है भाई शाहनवाज को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से विजय बनाने का काम कीजिए। ये चुनाव देश को बचाने और बनाने का चुनाव है। देश का लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, एक वादा जो है जो उन्होंने किए थे पूरा नहीं किया। बिहार के साथ तो सौतेला व्यवहार किया, एक काम नहीं किया गया। केवल भाषण में भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो अच्छे दिन लाएगा, मोदी आएगा तो 2 करोड़ साल में नौकरी देगा, मोदी आएगा तो काला धन लेके आएगा, मोदी आएगा तो 15-15 लाख रुपए खाते में डालेगा, मोदी आएगा तो चीनी मिल चालू हो जाएगा, मोदी आएगा तो किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, मोदी आएगा तो महंगाई गरीबी खत्म कर देगा, मोदी आएगा तो हर गरीब को पक्का मकान दे देगा, मोदी आएगा तो महंगाई खत्म कर देगा। एक काम बताओ इनमें से अगर मोदी जी ने किया हो तो। मोदी जी ने एक ही काम किया है, केवल झूठ बोला है। ये बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी, और मोदी जी इतने अच्छे से झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, महंगाई, पलायन, गरीबी, ये है असल मुद्दा। लेकिन मोदी जी ने एक काम नहीं किया आप लोगों के लिए। अब समय आ गया है दिल्ली के गद्दी से तानाशाही को उखाड़ फेंकने
10 साल का भाषण हमने सुना दिया। बताओ अररिया की महान जनता, बीजेपी का सांसद है, बिहार में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार अररिया के लिए क्या किया, आपके प्रखंड के लिए क्या किया, आपके गांव के लिए क्या किया। ये केवल भाइयों बहनों कहते हैं, भाइयों और बहनों के लिए मोदी जी आपने क्या किया ये बताने का काम करें। केवल झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, यही काम प्रधानमंत्री जी का। तभी तो कहते हैं गोबर को भी हलवा बना देते हैं। इनके चक्कर में नहीं आना। आप सब लोग गोल बदल रहिए। बिहार से बीजेपी का सफाया शुरू हो गया है और बिहार देश को दिशा और दशा दिखाता है। इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है और हमारी सरकार बनेगी राहुल जी लालू जी की, तो साल में आप लोगों को, गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया का मदद हम लोग करेंगे। यानी हर महीने 8,333 रुपए हम लोग गरीब परिवार की बहनों को देने जा रहे हैं। और पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया, 3 महीने प्रक्रिया दी और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया। यानी 12.5 लाख नौजवानों के भविष्य को सुधारने का काम किया हम लोगों ने। लेकिन मोदी जी से पूछो कितना नौकरी लिए, तो उसका आंकड़ा नहीं है। मोदी जी ने नौकरी दी नहीं बल्कि छीनने का काम किया। इसलिए आप सब लोग सरकार बनाइए। ये मोदी जी को महंगाई, जब 400 गैस सिलेंडर था तो भाषण दे रहे थे कि प्रणाम करके जाना गैस सिलेंडर को वोट देने से पहले। अब 1400 हो गया है मोदी जी गैस सिलेंडर। अब तो लोट करके जाएगा लोग। अब बीजेपी को हराने का काम करेगा। हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया हम लोग गैस सिलेंडर का करने का काम करेंगे। 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देने का काम करेंगे। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। और अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करने जाएंगे। अग्निवीर योजना में आप लोग जानते हैं 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है। पहले जैसे बहाली होती थी सेना में, वैसे ही बहाली हम लोग करेंगे। और अग्निवीर योजना में ना तो शहीद का दर्जा है, ना कैंटीन की सुविधा है, ना ही आप देखिएगा पेंशन मिलेगा। 22 साल का होते होते आदमी रिटायर हो जाएगा। हम लोग आएंगे तो पुरानी तरीके से बहाली चलेगा। जितना पैरा मिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, CISF हो, CRPF हो या ITBP के लोग हो या इत्यादि, उन सबको शहीद का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो इसलिए आप सब लोगों की बड़ी मांग है यहाँ प्रखंड बनाने की, है कि नहीं? उदा महल गांव, आप एक बार तेजस्वी पे भरोसा कीजिए, मुकेश जी पे भरोसा कीजिए, लालू जी, राहुल जी पे एक बार भरोसा करो। उस काम को भी हम लोग, प्रखंड बनाने का काम को भी हम लोग पूरा करेंगे।